जीवन में मेरा सत्संग है, उसे हर घड़ी उसे हर घड़ी। कैसे कैसे लोग संगत पा करके उतर गए। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। जिसके हृदय में, जिसके हृदय में, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मेरा सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बिहारी लाल की ताली बजाइए, ताली बजाइए। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी ढल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी ढल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी ढल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी ढल गया। रोम रोम में बस गोविंद है, रोम रोम में बस गोविंद है, उसे हर हरि आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग
से कट बंद है, उसका 84 से कट बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में नया कदम है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में बिना सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति प्रभु जी ही परमानंद है, उसे हर वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जिसको सत्संग मिल गया उसको आनंद ही आनंद मिल गया। व्यास जी अभी तक चिंतित थे और जैसे ही नारद जी का संग मिला तो सारी चिंता सारा कष्ट खत्म हो गया। नारद जी कहते हैं कि भगवान नारायण मेरे पिता को चतुश्लोकी भागवत सुनाए थे और पिताजी मुझे सुनाए थे 4 श्लोकी चतुश्लोकी भागवत, वही मैं आपको सुना रहा हूँ। और जैसे ही हाथ रखे उनके सर पर सारा जो है भागवत उनके मन मस्तक में पहुंच करके और 18,000 श्लोकों में परिणित हो गया। अब हो गया, अब सोचे कि यह कैसे जो है लिखा जाए। गणेश जी का चिंतन के गणेश जी लिखते गए और व्यास जी बोलते गए। और गणेश जी लिख डाले, व्यास जी बोल डाले और भागवत संहिता तैयार हो गई। बोल भागवत भगवान की। अब बोले अब ये भागवत किसको श्रवण कराई जाए, किसको सुनाई जाए। देखिए वस्तु जैसा होता है उसी की तरह जो है पात्र भी होना चाहिए। अगर दूध है तो दूध के लिए जो है खट्टा पात्र, किसी पात्र में जो है खट्टा है खटाई रखा गया, अगर उसमें रख दोगे तो फट जाएगा। वैसे भागवत कथा जो है ना, इसके लिए जो है किसको सुनाए वह श्रोता भी उत्तम होना चाहिए। जो इसको अनुसरण करे, जो सुने वह अच्छा होना चाहिए। कहीं किसी अनर्थकारी को सुना दिए, क्रोधी को सुना दिए, तब तो बेकार हो गया। लेकिन इस योग्य है कौन, तो ध्यान में आया मेरा पुत्र जो ज्ञान जो है वैराग्य तो बचपन में ही ले लिया है, काम क्रोध पर विजय प्राप्त किया है,
लेकिन अगर मैं बुला करके सुनाता हूं, लोग कहेंगे अपना पुत्र जान करके इतनी अनमोल चीज जो है भागवत कथा जो है उन्हें श्रवण करा दी, अपना पुत्र समझे। इसलिए अगर उसकी परीक्षा अगर हो जाए, अगर जनक जी कहते हाँ यह योग्य है, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आए कैसे? मेरा पुत्र तो निरंकार जो है ब्रह्म की समाधि में बैठा हुआ है, वह आएगा कैसे? उसके लिए जो है कुछ उपाय करना पड़ेगा। अपने छोटे छोटे शिष्यों को बुलाए, 2-4 शिष्यों को बोले जाओ जहां मेरा पुत्र बैठा वहीं पर जाकर के अगल बगल गाना। भागवत जी के कुछ श्लोकों को जो है रटा दिया और जाकर के बोले वहीं पर गुनगुनाना, वहीं पर गाना। जा करके सब लोग गाने लगे। यह समाधि में बैठे हैं सुखदेव जी महाराज, आकार है सब जाकर के वरह पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिसम वैजयन्तीं च मालम। जैसे गाय वैसे आंख खोले, अरे इतने अच्छे हैं, मोर पंख धारण किए हुए हैं, नटवर बपू है जिनका, बड़ी अच्छे लग रहे हैं। फिर सोचे जो इतने अच्छे हैं क्या वह करुणावान भी होंगे, दयावान भी होंगे? यह सोच करके फिर जो समाधि में बैठ गए। आए शिष्य व्यास जी पूछे क्या हुआ? जगे थे? बोले महाराज जगे थे गुरु जी, लेकिन जो है आंख खोले फिर जो है बोले क्या तुम्हारे जिनके बारे में बता रहे हो, जिनके इतने विशेषण गिना रहे हो, क्या वह करुणावान भी होंगे, दयावान भी होंगे? ऐसा कह करके फिर जो है समाधि में चले गए। बोले ठीक है जाओ अब की बार जो है ये दूसरा श्लोक गाना। फिर दूसरी बार जो है व्यास जी के शिष्य गए सब और जाकर के वहीं पर आसपास में फिर गाने लगे। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदा साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततो नमो खं वा दयालु शरणं व्रजेम। अरे ऐसे दयालु प्रभु की शरण में कौन नहीं जाना चाहेगा? जो बकासुर की बहन बकी मतलब पूतना, छोटे से शिशु भगवान बाल कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तन में कालकूट नाम का विष लगा करके आई, और उस पूतना को, बाल घातनी पूतना को भी जो है भगवान ने क्या किया, जो माता यशोदा को 100 वर्ष बाद जो पद मिलता को, जो गोलोक धाम मिलता, स्थान मिलता, वह पूतना को भगवान ने तुरंत ही प्रदान करा दिया। ऐसे दयालु है प्रभु, हमारे प्रभु ऐसे कृपालु है। सोचे दुग्ध पान कराने का काम तो माँ का है, चाहे किसी भाव से करावे। पुतना ने दुग्ध पान कराया है, चाहे मारने के भाव से कराए, लेकिन माँ का काम किया, इसलिए माँ की तरह इसकी विशुद्ध गति होनी चाहिए। जो माँ को स्थान मिलेगा वही स्थान इसको भी मिलना चाहिए। तो ऐसे हमारे प्रभु हैं जो सुंदरता के साथ साथ दयालु भी है, कृपालु भी है। अब सुखदेव जी जब सुने यह श्लोक तो बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि ये बताओ और भी सुनाओ ना। व्यास जी के शिष्य ने कहा हम तो 2-4 जानते हैं और बाकी हमारे गुरु जी जानते हैं, उनके पास 18,000 श्लोक याद है। चलिए आप। सुखदेव जी उठ दिए, उठ करके चल दिए और गए। तो व्यास जी ने कहा अगर जनक जी के पास जाओ, पहले जनक जी के पास भेजे। जनक जी ने काम क्रोध का परीक्षण किया, सब में जो है पास हो गए। उसके बाद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत संहिता का जो है श्रवण कराया। बोलो भागवत भगवान की। कहते हैं सूत जी शौनकादि ऋषियों से वही श्रीमद् भागवत कथा सुन करके सूत जी महाराज, सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित को श्राप लगा, परीक्षित को वह कथा सुना करके उनकी मुक्ति करा दिए। तो शौनकादि ऋषि बोले कि प्रभु ये बताइए परीक्षित कौन थे, जरा इनको बताइए ये किसके पुत्र थे।
कहते हैं ऐसे तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन जो भगवान से जुड़ा है उनके जन्म के बारे में बताना जरूरी है। जानते हो ये परिस्थिति जो थे ना, क्या हुआ जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, अंतिम दिन भीम की गदा ने जो है दुर्योधन का उर्दंड भेदन कर दिया, जंघा तोड़ दिया और संतृप्त अवस्था में, घायल अवस्था में जो है दुर्योधन रणभूमि में पड़ा हुआ है, लहूलुहान पड़ा है। रात्रि का समय है, कई शव जो है पड़े हैं, कई जल रहे हैं और पड़ा है तो कभी कभी तो चील कौवे तो उसे भी मृत समझ करके उसके ऊपर भी आता। वह तलवार से अत्यंत कष्ट में होकर के जो है सबको भगाता है। रात्रि काल का समय आया, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र जो गुरुपुत्र भी है आया रात्रि में, बोला क्या हुआ मित्र, बताओ किस बात से तुम्हें कष्ट है। दुर्योधन कहता है हमें बस एक ही बात का कष्ट है कि हमारे 100 भाई, 100 में से कोई नहीं बचा और पांडव के 5 भाई एक भी नहीं मरा। अगर एक भी मर गया होता तो कुछ संतुष्टि मिलती, लेकिन एक भी नहीं मरा। अश्वत्थामा बोला बस इसी बात का कष्ट है, तुम्हारे कष्ट का निवारण अभी मैं कर देता हूं। मित्र तुम मुझे सेनापति अगर बनाए होते ना तो मैं कब का ही यह युद्ध जीत लिया होता। बोले ठीक है, शेष सेना का जो है मैं भार, 2, 4, 10 जो बचे थे, शेष सेना का भार मैं तुम्हारे, तुमको तिलक कर दिया अपने रक्त से। पहले तो अशुभ कार्य तुरंत कर दिया, क्या कि तिलक किया जाता है चंदन से, रोली से, उसने जो है अपने रक्त से ही तिलक कर दिया। आजकल की विडंबना बड़ी भारी है भैया, ये रक्त वाली समस्या बड़ी खतरनाक हो गई है। आजकल ऐसे ऐसे रोग लगे हैं लोगों को कि मतलब सिंदूर न मिले तो आज तो हाथ ही काट करके लगा दे रहे, हो गया विवाह। अरे मूर्ख, तूने तो पहले ही अशुभ कर दिया, जीवन भर तू खून ही बहाता रहे। ऐसे ऐसे लोग हो गए, क्या मूर्खता है लोगों के अंदर। माता पिता के जो जिसका रक्त है उसके लिए तो उसको कष्ट होता नहीं है, और 2 दिन के प्रेम के लिए खून बहाता है। लोगों को सोचना चाहिए, जो अपने माता पिता का नहीं हो सका उन बहनों को भी सोचना चाहिए, जो अपने माता पिता का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा। जो माँ अपने गर्भ में 9 वर्ष उसको 9 महीने उसको रखी, रक्त से सिंचन करके उसका जन्म हुआ। जो पिता अपने पुत्र को अपने कांधे पर बिठा करके उसको बड़ा किया, जहां तक अपनी दृष्टि नहीं जाती उससे भी आगे दिखाने को कोशिश किया। जब उस माता पिता का वह संतान नहीं हुआ तो तेरा क्या होगा। तो 2 दिन की है, कोई नहीं हो सकता है। समझनी चाहिए बात को। कोई कदम उठाने से पहले एक बार अपने माता पिता के बारे में जरूर सोच लेना चाहिए। हर बहनों को मेरी तरफ से निवेदन है, जरूर सोचना चाहिए। एक बार जरूर सोचो कि मेरे माता पिता कितने कष्ट से मेरा पालन पोषण किए हैं, कितना कष्ट पाते हैं। अगर एक बार सोचोगे ना पीछे जाकर के ना, तो समझ में आ जाएगा कि क्या होती है माँ बाप के प्रेम। जानते हो वह व्यक्ति एक दिन तुमसे जरूर ये सवाल कर देगा, जब तुम अपने माता पिता की नहीं हुई तो मेरा क्या होगा। उस दिन तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं बचेगा कि मैं कुछ कहूँ, कोई शब्द ही नहीं बचेगा। इसलिए ये प्रेम रूम का चक्कर जो है ना बस 2 दिन का होता है। जहां माता पिता प्रेम से हाथ पकड़ा दे वहीं पर जाओ, सबसे अच्छी बात है, उसी में सबसे भलाई। अपने पति से प्रेम करो, खूब प्रेम करो। कौन कहता प्रेम मत करो, करो ना पति से प्रेम को। इतना प्रेम करो पति से कि तुम्हारा पति तुमको छोड़ने से पहले, कुछ कहने से पहले 1000 बार सोचे कि कहीं मैं इससे बिछड़ जाऊंगा तो मुझे मेरा निर्वाह कैसे होगा।
ऐसा प्रेम करो कि उसको तुम्हारे प्रेम के आए किसी प्रेम की आवश्यकता ही न पड़े। फिर देखो कैसा जीवन आनंद में व्यतीत होता है। लेकिन लोग अपने पति को छोड़ देते हैं, पति से नहीं जितना दूसरे से प्रेम होता है। यही सबसे बड़ा घर में क्लेश का कारण है, सबसे बड़ा कष्ट का कारण है, सबसे बड़ा कष्ट का कारण यही है। अपने परिवार से जैसा भी है, जैसा भी जिसके साथ माता पिता पकड़ा दिए हाथ, उसी से प्रेम से रहो, आनंद से रहो। देखो आनंद उसी में। देखिए एक बार बताए, काम की जो है ना अग्नि कभी भी बुझने वाली नहीं है। काम की अग्नि मर जाओगे ना जीवन पर्यंत कभी नहीं बुझेगी। और इसमें जानते हो जितना ही काम को बढ़ाओगे, घी डालोगे, समझ रहे, यज्ञ की अग्नि में घी डालना होता है, ये कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। इसमें घी डालना ही बंद कर दो, धीरे धीरे वह बुझ जाएगी। तब देखिए क्या आनंद आता है। क्या किया, पहले ही गलती कर दिया दुर्योधन, जब रक्त से उसको तिलक किया, जब रक्त से तिलक किया महाराज, कहा कि शेष सेना का तुम्हें मैं भार सौंपता हूं, तभी गलती हो गया। बोला कि ठीक है मैं जाता हूं, अब तुम्हारे कष्ट का निवारण करता हूं। काक उलूकन न्याय से विजय प्राप्त हुआ है और सब लोग जो है निश्चिंत है। लेकिन एक बात बताएं, जिसकी रक्षा ठाकुर जी करते हैं ना, उसका कोई कुछ नहीं कर पाता। और जिससे भगवान विमुख हो जाते हैं ना, उसको कोई नहीं बचा सकता। और जिसके सहायक नारायण है ना, भगवान है ना, जिनका सहायता माता पिता का आशीर्वाद करता है ना, सबसे बड़े भगवान तो हमारे माता पिता ही है। जिनका सहायता भगवान माता पिता का आशीर्वाद करता है, मैं कहता हूं उसका बाल भी बाका नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। लेकिन विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास है अगर माता पिता के भक्ति पर, प्रेम पर, अनन्य भाव से अगर आप भक्ति करते हो माता पिता से, तो प्रेम करते हो, तो अगर माता पिता को समझते हो हाड़ मांस के ही है ना हमारी तरह, तो कुछ नहीं। माता पिता को अगर देवता मानते हो, हाँ इनमें देवता का वास है, इनकी बातों को मानना चाहिए, तो अवश्य। हमारा एक शिष्य है, अभी अभी कुछ दिन की घटना मैं बता रहा हूं, खलीलाबाद से आगे का वो बता रहे थे, एम्बुलेंस चलाते थे। कह रहे थे गुरुजी एम्बुलेंस ले जा करके मैं साइड पे खड़ा किया हाईवे से, और मैं वहीं पर सो गया। वो आने में 10 मिनट उसको मरीज को हुआ, तब तक ही आया ट्रेलर वाला, मारा गाड़ी को और गया उस पार, गाड़ी चला गया और आधा हिस्सा जो है आगे का जो है सो सब आगे पहुंच। उधर से एक ट्रक वाला फिर मार आया, अब मैं बेहोश हो गया, अब मुझे पता भी नहीं चला, आगे का सब पूरा उड़ गया था। लेकिन गुरुजी मानो जैसे हमारे माताजी का आशीर्वाद हमें बचा लिया हो। हमारे माता जी का आशीर्वाद, मैं नित्य अपने माँ का पैर छू करके जाता, मानो मेरी माता जी का आशीर्वाद बचा लिया। और उसी के कुछ दिन बाद ही, अभी जब मैं आया हूँ, वही 10-5 दिन बाद जो उसकी पहले ही उसकी माँ, उनकी माँ की जो है, उनकी माँ का देहांत हो गया। बता रहे थे गुरुजी हमारे माँ का आशीर्वाद ही समझ लीजिए, हमें बताया। रोज मैं अपने माँ को जो प्रणाम करके जाता था। जानते हैं अगर आपका कार्य कितना भी बिगड़ता हो, अगर माता पिता की प्रणाम करके और उनसे आज्ञा लेकर के प्रसन्न करके चले जाओ, बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, कितना भी बिगड़ने वाला कार्य हो, अगर मन से अगर आशीर्वाद मिल गया तो पक्का है कि काम बनेगा। और अगर कितना भी काम बनने वाला हो, अगर माता पिता को कष्ट दे दिए तो कितना भी अच्छा काम हो, बिगड़ेगा जरूर। नहीं बिगड़ेगा तो तुम उस कार्य में अगर पारंगत भी होते हो, तो आने वाले समय में देखना इतना कष्ट तुम्हें होगा कि तुम खुद जो है समझ जाओगे, हाँ ये मैंने गलती किया है। माता पिता कभी भी संतान को गलत रास्ता पर नहीं ले जाते, हमेशा जो है सोचते हमारी संतान आगे बढ़े। लेकिन संतान सोचता है अगर कुछ मांग लेते हैं माता पिता तो बस मांग ही रहे हैं, बस स्वार्थ, बस। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उनको स्वार्थ होता ना, बचपन से ही तुम्हें जो होटल पे लगा दिए होते, क्यों पढ़ाते, क्यों तुम्हें आगे बढ़ाते।
बचपन से तुमको घर से निकाल दिए होते, जाते कहते जाओ मांग करके लेकर के आओ। ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। हर माँ बाप सोचते हैं मजबूरी है, मजबूरी रहती है, तभी जाकर के माँ बाप अपने संतान को, कौन ऐसा चाहता कि मेरा बच्चा ना पढ़े, तभी जाकर के अपने बच्चे को जो है कहीं पर भेजते हैं। तो कोई भी माँ अपने बालक को, अपने इस बच्चे को जो बाहर नहीं भेजना चाहती है। क्या हुआ, जब ठाकुर जी जिसके रक्षक हो जाते हैं ना, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। पांडव के रक्षक तो भगवान स्वयं है, खड़ा होकर के कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना को, बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिसको प्रभु रखना है चाहेंगे ना, पूरा संसार दुश्मन हो जाए, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। और जिनसे भगवान रूठ जाएंगे ना, तो पूरा संसार तुम्हारा हो जाए, कुछ नहीं होगा, कोई बचा नहीं सकता है। पांडवों से भगवान ने कहा, आज हम लोग उत्सव का यहाँ पर जो है आनंद नहीं मनाएंगे, उत्सव जो है कहीं पर दूसरी जगह मनाएंगे। पांडवों को लेकर भगवान थोड़ी दूर चले गए, शिविर से थोड़ी दूर, और कक्ष में द्रौपदी के साथ पांडव पुत्र जो पांडव की तरह ही है, द्रौपदी के साथ शयन किए हैं। और काक अवलोकन न्याय से मतलब क्या हुआ, एक उल्लू को सब कौवे मार करके जीत जाते हैं। उल्लू ने क्या किया, रात्रि में हमला बोल दिया। रात्रि में उल्लू को दिखाई देता है, कौवे को नहीं दिखाई देता है। उल्लू हमला बोल दिया अकेले ही, और सारे कौवे मारे गए। यह न्याय जो है, काक अवलोकन न्याय से जो है उसने हमला बोल दिया। इस पर पांडवों पर, अच्छा पांडवों पर हमला बोला, सोचा कहा कि मैं सर काट करके लाऊंगा, पांडवों का सर काट करके लेकर के आऊंगा। लेकिन महाराज क्या हुआ, पांडव तो नहीं मिले, पांडव पुत्र थे, पांडव पुत्र का सर काट करके लेकर के आया। और लेकर के जब आया, अंधेरी रात्रि थी, और दुर्योधन के सामने रख दिया। लो मित्र, तुम एक की बात कर रहे थे, मैं पांचों का सर काट करके लेके आया हूं। दुर्योधन ने कहा, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे गाजर मूली काटना है। अरे पांडव जो महाभारत में नहीं मारे गए, भला तुम ऐसे कैसे मार सकते हो? बोले देख लो। और जब ध्यान से देखा सर को पास में करके, तो देखा कि ये तो पांडव नहीं, पांडव पुत्र है। अब दुर्योधन को पहले तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि पांडव पुत्र आ गए, और जब देखा कि पांडव आ गए, पांडव का सर आ गया, तो बड़ा प्रसन्न हुआ। और जब देखा कि पांडव पुत्र का सर है, तो बड़ा कष्ट हुआ। और उसको तरह पता, जिस समय तुम्हें एक ही जो है ऐसा कोई शब्द सुनाया जाएगा जिससे तुम्हें जो तुरंत प्रसन्नता होगी और तुरंत ही दुखी तुम हो जाओगे, उसी समय तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। सुख समाचार सुना, तुरंत दुख का समाचार देखा तो दुखी हो गया, और तुरंत वह कहने लगा, अरे अश्वत्थामा तुमने क्या किया, अब तो किसी को तुमने जल भी देने के लिए नहीं छोड़ा, तर्पण करने के लिए भी नहीं छोड़ा, कोई नहीं बचा। आखिर एक कुरु वंश के है ना, पांडव और कौरव, ये जो है कुरु वंश के हैं, वंश तो एक ही है, तुमने किसी को नहीं छोड़ा। और हाय हाय करते हुए वह तुरंत संतृप्त अवस्था में होते हुए मर गया। अब जब सुना कि पांडव पुत्र अश्वत्थामा, सोचा कि जब पांडव पुत्र है, पांडव नहीं मारेंगे तो अर्जुन तो जरूर नहीं छोड़ेगा। अब वो विलाप करने लगी, द्रौपदी बहुत विलाप करने लगी। कहते हैं, माता सुसूना निधनम सुताना
निसंग घोरा परितप्यमाना तदारुदत्वा स्फकलाकुलाक्षे तां सांत्वयन्ना किरीटमानी। किसी के सामने उसके 5-5 पुत्रों को सर काट दिया जाए, इससे बड़ा मां के लिए और कष्ट की क्या बात है। अर्जुन जब सुने तो गांडीव उठा करके संकल्प कर लिए, देवी मैं तुम्हारे बालकों के हत्यारे को अगर दंड नहीं, मृत्यु दंड नहीं दिया तुम्हारे सामने ला करके, तो मैं गांडीवधारी अर्जुन नहीं। जान गए कि यह अश्वत्थामा किया है। अश्वत्थामा सुना कि अर्जुन, जान गए अश्वत्थामा भागना शुरू कर दिया। अब पीछा कर लिए। भगवान देखो सब कुछ चाहते तो सब कुछ सही कर सकते हैं, लेकिन भगवान भक्त के साथ कैसे रहते हैं। भगवान सारथी बन करके रथ को हाँक रहे हैं और अर्जुन जो है उसका पीछा करने लगे, अश्वत्थामा का। अब अश्वत्थामा जब देखा कि अर्जुन अब छोड़ने वाला नहीं है, अब मुझे मार डालेगा, अब नहीं छोड़ेगा, वैसे अश्वत्थामा ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। डर के मारे जो है ब्रह्मास्त्र चला दिया, और जब ब्रह्मास्त्र चला दिया तो अर्जुन डर गए। और अर्जुन डर के मारे जो है भगवान के चरण पकड़ लिए, प्रभु अब मेरा कोई सहारा नहीं है, अब मेरी रक्षा करे, हे नाथ मेरी रक्षा करे। मानो अर्जुन कहना चाहते हैं कि मेरा रक्षक अब कोई नहीं है, मेरी रक्षा करिए। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। कहते हैं मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया
रक्षा करिए। भगवान ने कहा अर्जुन क्यों परेशान होते हो, तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है, ब्रह्मास्त्र लौटाना भी आता है। तुम ब्रह्मास्त्र से लोहे को लोहे से काटा जाता है, कांटे को कांटे से निकाला जाता है। तुरंत ब्रह्मास्त्र चलाओ और ब्रह्मास्त्र चला करके तुरंत शांत करो। ब्रह्मास्त्र चलाए उसके बाद दोनों उसके बाद बोले अब शांत कर दो। शांत करा दिए और दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिए। अश्वत्थामा को पकड़ लिए। भगवान बोले अब तुरंत दंड दे दो। बोले महाराज नहीं, द्रौपदी के सामने दंड दूंगा। भगवान ने कहा अब वहां जाओगे तो वहां की विधान से देना पड़ेगा। देखिए बॉर्डर पर अगर आतंकवादी मिले, अगर बॉर्डर पर आतंकवादी मिल गया तुरंत शूट कर दिए तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर पकड़ करके लाओगे तो यहाँ का जो कानून है उसके हिसाब से दंड दिया जाएगा। और अगर तुरंत मार दिए तो तुरंत खत्म खेला। उसी प्रकार से आप बोले कि लेच करके चलोगे तो वहां के भाई वहां का जैसा नियम होगा उसी के हिसाब से दंड दिया जाएगा। नहीं माने, अर्जुन लेकर के आए। अब लेकर के आए सामने खड़ा कर दिए द्रौपदी के। द्रौपदी ने कहा यह आप क्या के बांध करके लाए। बोले यह आपके गुरुपुत्र है। मैं नहीं चाहती जिस प्रकार से मैं अपने संतान के विरह में तड़प रही हूं उस प्रकार से इनकी माता कृपी जो है तड़पे। पिताजी तो इनके युद्ध में ही मारे गए, छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर जी बोले छोड़ दीजिए, ब्राह्मण है इन्हें नहीं मारना चाहिए। भी वो बोले, अर्जुन बोले मैं तो प्रण ही किया हूं, मैं तो छोड़ नहीं सकता। भीम बोले सब लोग छोड़ देंगे लेकिन मेरे हाथ से है नहीं छूटेगा, क्योंकि यह बालकों को मारा, यह आतताई है। अब मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए इस चक्कर में पड़े हैं। अब भगवान चुपचाप खड़े हैं, टेढ़ी टांग वाले खड़े हैं। अर्जुन कहे प्रभु आप ही कुछ निष्कर्ष निकालो, क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। भगवान बोले मुझसे पूछ रहे? बोले हाँ प्रभु आप ही बताइए क्या कहते हैं। बोले देखिए आतताई को जो है ना छोड़ना नहीं चाहिए, अब ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। आतताई किसे कहते हैं? मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियं जडम प्रपन्नम वीरथम भीतम नरपुंहंत धर्मविता। जो पागल को मारे, जो स्त्री पर हाथ उठाए, जो पुत्र सोए हुए शत्रु पर हाथ उठाए, जो बालकों पर हाथ उठाए, यह लोग जो है ना आतताई कहलाते हैं। ऐसे लोगों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता है। बोले महाराज आप कहना क्या चाहते हो? देखो मैं कहना यही चाहता हूं, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्या आतताये बधार्हणः मयैवो भयमाप्नातम परिपायन शासनम्। अर्जुन ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्या, ब्राह्मण कैसा भी हो उसका वध नहीं किया जाता, और आतताई कैसा भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। बोले प्रभु आप कभी कभी तो बजा देते हो, आपके जैसे जज रहे ना तो सारे केस पड़े के पड़े रह जाएंगे। हमेशा जो है टेढ़ी टांग वाले कभी सीधी बात करना जानते ही नहीं। कुछ तो सही कर दिया करो प्रभु, आप तो दोनों बात कर रहे हैं। देखो अर्जुन मैंने बता दिया है, आप समझ लो। अर्जुन तुरंत समझ गए, भगवान शुरू में कहे थे कि माननीय पुरुषों का मान भंग कर दिया जाए तो मरने से भी ज्यादा बार बार मरता है। वह कोई सम्माननीय पुरुष है उसका मान भंग हो जाए, सम्मान चला जाए, वह बार बार मरता, जब जब सोचेगा तब तक मरेगा। इसलिए अश्वत्थामा माननीय ब्राह्मण पुत्र गुरुपुत्र है। समझ गए, मणि जो है उसका उसके सर से उतार लिया और धक्का मार के घर से भगा दिया।
उसके केस छीन कर अश्वत्थामा ब्राह्मण पुत्र महाराज संकल्प कर लिया, अगर मैं पांडवों का वंश जो है खत्म नहीं कर, कोई किसी को छोड़ूंगा नहीं, जल देने वाला भी कोई नहीं बचेगा, तर्पण करने वाला भी। फिर सोचने लगा आखिर बचा ही कौन है, सबको 5 पुत्र थे पांडवों के मारे गए। फिर ध्यान में तो ओहो, मैंने सुना था अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा थी उसका भी जब वह मारा गया था वो 2-3 महीने का उसका भी संतान गर्भ में था, वही बचा है। क्या किया, संकल्प करके ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया महाराज, और भगवान इधर जो है जाने की तैयारी में थे, द्वारिका जाने की तैयारी में थे। एक हाथ से भगवान ध्वजा जहां पर रथ पर लगा, एक पांव भगवान का रथ पर है, एक हाथ से ध्वजा पकड़े है। सब लोग हैं भगवान की विदाई के लिए सोच रहे, अब जाने के लिए भगवान तैयार है। पूरी सब भीड़ लगी हुई है। जैसे ही भगवान जाने के लिए तैयार है, तब देखते हैं कि सभा के बीच में ही तुरंत कोई जो है बाल विधवा कोई युवती श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और दौड़ करके भगवान के चरणों में आ रही है और कह रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगदपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु पयस परम। हे प्रभु, मैं मर जाऊं, मेरा प्राणांत हो जाए, मुझे कष्ट नहीं है, लेकिन हमारे गर्भ की रक्षा हो। यह पांडव का वंश बीज बस बचा है, अगर ये इसकी मृत्यु हो गई तो पांडव वंश में और कुरुवंश में जो है कोई जल देने वाला नहीं बचेगा, इसलिए हे प्रभु रक्षा करिए। भगवान तुरंत समझ गए और भगवान कहते हैं कि भक्त हमारे पास अनन्य भाव से आ जाए। द्रौपदी जी गई थी सबका आश्रय लेकर के, जब तक सबका आश्रय खोजती है तब तक उन्हें बड़ी बड़ी परेशानी हो। जैसे सबका आश्रय छोड़ करके भगवान के आश्रित तो होती है, वैसे ही भगवान उनकी रक्षा करते हैं। यहाँ पर उत्तरा ने काम नहीं किया, उत्तरा ने तुरंत भगवान के शरण में गई, उत्तरा तुरंत भगवान के शरण में गए, भगवान से कहने लगे, अनन्या चिंतयन्तो मामे जन पर्युपासते। हे प्रभु, मैं आपके शरण में अनन्य भाव से आई हूं, मेरी रक्षा करिए। यह कहती है, कामम दहत माम नाथा माते मामे गर्भो निपातिता। हे प्रभु, यह जो है ब्रह्मास्त्र की जो अग्नि है हमें जला डालेगी हमारे गर्भ को, आप इसकी रक्षा करिए। भगवान सबके सामने देखते ही देखते अंगुष्ठ मात्र बन करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, एक रूप में सामने एक रूप में प्रवेश करके और उस गर्भ की रक्षा किए। लेकिन एक बार बताए, कितना भी छिप ले नहीं छिप नहीं सकते। जैसे मदारी वाला होता है ना, तो मदारी वाले के साथ जो जमूड़ा होता है ना, जमूड़ा जानते हैं ना, जमूड़ा सब जानता है, और सब लोग का तो आंख पे पट्टी जैसे बंध जाता है, नाक बन गया, कभी तोता बना दिया, कभी पैसा बना दिया, लेकिन वो सब जानता है। उसी प्रकार से भक्त के सामने भगवान की भी नहीं चलती है, भक्त के सामने भगवान की भी नहीं चलती है। छिपा नहीं पाते भगवान अपने आप को, सब कुछ समझ गए। कुंती महारानी जो है आ गई भगवान के शरण में, हे प्रभु आज मैं जान गई आपको, आज आप बच नहीं सकते हो। हे परमपिता परमेश्वर। भगवान बोले, बुआ क्या हो गया, पागल हो गई है क्या? बोले नहीं, पागल तो अब तक थी, अब तो सही हुई हो। बोले क्यों? मैं तो अब तक समझती थी मेरे भाई का जो है बेटा है, मेरा भतीजा है, लेकिन अब मुझे पता चला यह तो परम पिता है। अगर तुम परमेश्वर हो तो मैं आज तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं। भगवान ने कहा, बुआ क्या कह रही हो? अगर तुमने मुझे परमेश्वर मान ही लिया है, परमात्मा मान ही लिया है, तो मांगो। परमात्मा सब कुछ देने में सक्षम होता है। युधिष्ठिर से बोले भगवान कि आज मांग लो।
बुआ ने मुझे भगवान कहा है, और भगवान सब कुछ करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, ना करने वाला भी जो कर ले वही भगवान है, जो करने वाला भी नहीं, जो जैसी उसकी इच्छा हो वैसा वो करे, वही भगवान है। आज मांग लो, सब लोग सबसे बोले, भीम से बोले तुम मांगो, बोले प्रभु खाते पीते सब लोग कहते हैं कि बड़ा पेटू है, आधे में खानदान आधे में भीम, तो प्रभु एक कृपा करो खाते पीते आपका भजन हो। अर्जुन से बोले, अर्जुन बोले मैं आपका सखा हूं, भाव जो संबंध है वह भाव कभी ना टूटे, आपका हमेशा भजन होता है। नकुल सहदेव मांगे, युधिष्ठिर जी मांगे, अजब द्रौपदी से बोले द्रौपदी तुम मांग लो। द्रौपदी ने कहा प्रभु आप मुझे सखी मानते हो, यह शक्ति भाव कभी खत्म ना हो। अब उत्तरा की बारी आई, सब लोग जो है, जब सुभद्रा की बारी आई जब, तो सब लोग डर गए, कहीं ऐसा ना हो कि यह बहन है, भगवान की बहन थी ना सुभद्रा जी, कहीं ऐसा ना हो बहन है कुछ जो है सांसारिक वस्तु मांग ले। लेकिन धन्य है, कैसे मांग सकते हैं। जब सुभद्रा से बोले बहन तुम मांगो, सुभद्रा जी ने कहा कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अत्यैव मे विशत मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय तपवात पित्तई कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। हे प्रभु अगर देना ही चाहते हो ना, जो मेरा मन रूपी राजहंस है ना, वो आपके चरण रूपी पिजड़े में अभी जाकर के फंस जाए, अभी मेरा मन जो है आपके चरण में जाकर लग जाए, आपके चरणों में लग जाए, अभी से मैं आपकी भजन करने लगूं। बोले अरे क्या मांग रही है तू, इसी उम्र में जो है भजन मांग रही है, मेरी भक्ति मांग रही है। अरे लोग बूढ़े हो जाते हैं, जब लाठी लेके चलने लगते हैं, राम की जगह आम निकलता है, सही से चल नहीं सकते, सही से बैठ नहीं पाते, तब भक्ति करते हैं। कहते हैं कि अभी क्या भक्ति करना, जब बूढ़े होंगे तो कथा सुनेंगे तब भक्ति करेंगे, और तू जो इसी उम्र में मांग रही है। तो सुभद्रा जी कहती है लोग क्या कहते हैं कहने दीजिए, मुझे पता है, क्योंकि जब वृद्धावस्था आता है ना, कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते, कंठ अवरुद्ध हो जाता है मैया, कफ वात पित्त सब बढ़ जाते हैं, कमर में दर्द होता है, कमर झुक जाता है, चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, हाथ कांपते हैं, माला लेंगे तो छूट जाते हैं, सही से बोल नहीं सकते, तब क्या भक्ति होगी। अरे जब सही है तब तो भक्ति हो ही नहीं पा रही है, बुढ़ापे में क्या करेंगे, खाक। जब बैठने के लायक है तब तो बैठ के कथा सुन ही नहीं पा रहे हैं, बुढ़ापे में क्या करेंगे। जब बैठ ही नहीं पाएंगे, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाएगी, घुटने में दर्द होने लगेगा, शुगर बीपी सब बढ़ ही जाएंगे महाराज, कैसे भक्ति होगी। अरे जब सही हो तभी से भक्ति कर लो। भगवान ने कहा धन्य है, भगवान का सीना गर्व से ऊंचा हो गया। भगवान मानो कहना चाहते हैं है तो मेरी बहन, सांसारिक वस्तु को कैसे जो है मान सकती है। सब लोग जो है अर्जुन देखे भीम से बोले देखो भैया कैसे इनके बहन कह दी, कितनी प्रसन्न है। भाई हर भाई का जो है सीना ऊंच होता है जब बहन जो है अपने ससुराल में अच्छे कर्म करती है, तो अच्छे तरह से रहती है। और जब वहाँ के लोग बड़ाई करते हैं, सास ससुर, जब वहाँ के लोग सब कहते हैं कि मतलब आपकी बहन भैया बहुत अच्छी है, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, आपकी बहन बहुत अच्छी है, तो उस समय उस पिता से पूछो, उस भाई से पूछो कितनी प्रसन्नता होती है। और जब यह कहते हैं कि तुम्हारी बहन कितनी बेकार है, तुम्हारी पुत्री ऐसी है, तो उस माँ से पूछो, उस पिता से पूछो, उस भाई से पूछो, वह एक बार वहां जाने के लिए सोचता है कि मैं जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग उल्हाना देने लगे। क्यों? क्योंकि मेरी बहन सही नहीं है।
लेकिन ठाकुर जी का तो एकदम सीना गदगद हो गया, मानो भगवान प्रसन्न हो गए। अब बारी आई कुंती बुआ का। भगवान ने कहा, बुआ तुमने मुझसे मांगा है ना, तुमने मुझको भगवान कहा है ना, तो मांग ले, क्या चाहिए? बुआ ने कहा, दोगे ना? बोले अवश्य दूंगा। 3 बार त्रिवाचा करवाने, 3 बार दोगे ना? अवश्य। दोगे ना? अवश्य। जब 3 बार करे, देखिए 3 बार जब कह दिया है तो बात से मुकरा नहीं जाता। तो कन्हैया अगर देना ही चाहते हो ना तो एक चीज दे दो। क्या? बोले मांग लूंगा, तुझे मांगने में देर लगेगी, मुझे देने में देर नहीं लगेगी। कुंती मैया ने कहा, अगर देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दो कन्हैया, और कुछ नहीं चाहिए। बोले मांग लूंगा। तो कहते हैं क्या? विपदा संतु नः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनाम यस्या पुनर्भव दर्शनम। एक कन्हैया अगर देना ही चाहते हो ना तो हमारे जीवन में विपत्ति पे विपत्ति, कष्ट पे कष्ट, दुख पर दुख आवे, बस यही वरदान दे दो। भगवान ने कहा, बुआ तेरा पेट नहीं भरता है, दुख भोगते भोगते जन्म कहीं हुआ तेरा, पालन कहीं हुआ, विवाह भी हुआ तो पति मिला पीड़िया करोगी, पति का समय में मृत्यु हो गया, पुत्र हुए वो वरदान भला हो दुर्वासा जी के आशीर्वाद का, जिससे तो तुम्हें जो है तुम्हारे 3 पुत्र हुए, तो तुम्हारी पत्नी के जो तुम्हारे पति के जो दूसरी पत्नी तो उनके हुए, भला हो उनके वरदान का। और जब 5 पुत्र हुए, 5 पांडव कहलाए, और उन पांडवों को, उन 5 पुत्रों को मारने के लिए धृतराष्ट्र के 100 पुत्र अहरनिश जो है नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ रचना रचाते हैं कि मार दिया जाए किसी तरह से। फिर भी जो है तुझे कष्ट चाहिए, दुख चाहिए, तेरा मन नहीं भरता है क्या? कहते हैं कुंती महारानी, कन्हैया अरे सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख को जो पल पल याद करा, जो पल पल याद करा। हे कन्हैया, मैं ऐसे सुख को पत्थर पे फेंकती हूँ, ऐसे सुख पर, ऐसा सुख पत्थर, ऐसे सुख पर पत्थर पटकूं, बेकार हो जाए ऐसा सुख, जिस सुख के पाने के बाद तुम्हारा विस्मरण हो जाता है, तुम भूल जाते, तुम्हें सब भूल जाते हैं, तुम्हारा नाम नहीं लिया जाता। ऐसा सुख नहीं चाहिए। उस दुख की बलिहारी मैं उस दुख को स्वागत करती हूँ बार बार, जिस सुख दुख से जो है, जिस दुख में तुम साथ हमेशा रहते, तुम्हारी याद बनी रहती है। ये बताओ कन्हैया, जब जब दुख पड़ा तब तब तुम मेरे साथ थे, आज सुख का समय आया तो तुम साथ छोड़ करके जा रहे हो, इसलिए मुझे दुख दे दो। अगर कन्हैया ने कहा, भगवान तो आनंद आनंद घनश्याम है ना, आनंद के दाता है भगवान ना, आनंद सुख राशि है, भगवान के पास दुख है ही नहीं। भगवान ने कहा मेरे पास दुख है ही नहीं। कहती है अगर दुख नहीं दे सकते हो तो मोह ममता के जो नाते हैं ना, सब काट डालो, सब सिर्फ मेरा मन तुम्हारे में ही लग जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, जो तुम्हारी उसके बाद इच्छा हो सो दो। कहते हैं क्या कन्हैया, सुख भी मुझे प्यारे हैं,
दुख भी मुझे प्यारे हैं। हे कन्हैया, अगर तुम साथ रहो ना तो मुझे सुख भी प्यारा लगेगा और दुख भी प्यारा लगेगा, लेकिन जब तुम साथ रहो तब। लेकिन तुम साथ नहीं रहोगे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे और क्या कहते हैं? सुख दुख ही तो दुनिया, सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को
करो, यादों की
केशव भगवान की। भगवान ने कहा बुआ जैसा तू कहे वैसा ही सही। सब लोगों ने विनती किया कि प्रभु अभी मत जाओ, कुछ दिन और रुक जाओ। भगवान रुक गए। एक दिन क्या हुआ, युधिष्ठिर जी अपने कक्ष में रो रहे थे। सब लोग समझाए। अर्जुन बोले जाओ देखो, पता नहीं क्यों भैया रो रहे हैं। गए समझाएं। जिस गीता का उपदेश भगवान ने महाभारत के प्रारंभ में अर्जुन को दिया था वह गीता सुना डाले, लेकिन समझ में युधिष्ठिर को नहीं आया। जानते हैं किसी की बात तब समझ में आती है जब उस व्यक्ति के प्रति गुरुता भाव उत्पन्न होती है। युधिष्ठिर तो समझते हैं यह तो मेरे मामा का बेटा है, मुझसे छोटा है, मेरा भाई है। जब तक यह भाव नहीं जाएगा तब तक किसी की बात समझ नहीं आएगी। घर का बेटा कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए लेकिन थोड़ा कम समझ में आता है। अब फकीर भी आकर के कह दे कि माता जी एक काम करो, बहन एक काम करो, इससे धन होगा, फकीर भी कह दे तो मान जाए। और घर का बेटा कितना भी बड़ा विद्वान हो, चल चल तू वही बेटा है मेरा। हाँ कहते हैं घर की बोली क्या बोलते हैं, हरि बोल। एक कहावत है ना, साग बराबर हो जाती है। तो घर का जो है ना, अब कन्हैया उनके मामा के बेटे तो थोड़ी बात समझ में कम आती है, गुरुता नहीं है। वही अर्जुन जी जो गुरुता भाव, पहले गुरु बनाए हैं, शिष्यत्व को ग्रहण किए तभी जाकर के गीता को उपदेश किए हैं भगवान। और यही युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आ रहा। भगवान समझ गए ये मैं ही बोलूंगा, अगर चोला बदल दिया जाए तो समझ में आ जाएगा इनको। भीष्म पितामह जी बाण की सैया पर है, परम भक्त है भीष्म पितामह जी भगवान के। चाहते तो मृत्यु का बका ले लेते, लेकिन नहीं, भगवान के दर्शन के लिए। दक्षिणायन था, उत्तरायण का जो है इंतजार कर रहे थे। उत्तरायण का समय भी आ गया और प्रभु जो है सबको लेकर के चले दिए भीष्म पितामह जी के पास। राज धर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान सबके बारे में बताए। सब कुछ बता करके भीष्म पितामह जी ने क्या किया, सोचे इनसे मन हटाओ और गोविंद में अपने मन को लगाओ। भीष्म पितामह ने कहा हे प्रभु आपसे बस एक ही विनती है। बोले क्या? बोले मेरी एक पुत्री है, तो मैं उसका विवाह करना चाहता हूँ। सब लोग हंस पड़े, बाबा विवाह भी नहीं हुआ आपका, तो आपकी पुत्री कहाँ से? बोले मेरी सबसे उत्तम पुत्री मेरी बुद्धि है, मेरी मति ही मेरी बुद्धि है। अब आप इससे बड़ा योग्य वर कोई नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अपने मति रूपी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सम्मान। भीष्म गीता कहते हैं भगवान जो है भगवान के चरणों में मंत्र द्वारा, स्तुति द्वारा पुष्पांजलि अर्पण कर रहे हैं। बोले कन्हैया बस आपसे एक निवेदन है, आप जाना मत। जब तक मैं ना कहूं तब तक आप जाना मत, ऐसे ही खड़े रहना। उत्तरायण का समय आया, भगवान भी खड़े हैं सामने। भीष्म पितामह जी कहे कि आप जब तक मैं ना चाहूं तब तक ऐसे ही रहना। हर किसी की कामना होनी चाहिए कि जब तक मेरे सामने ठाकुर जी हो, ठाकुर जी का ध्यान बना रहे। कहते हैं देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाते तननाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे प्रभु देहांत काले, इस समय आप सामने हो, हर किसी के अंदर ये होना चाहिए। हे प्रभु अंतिम समय में भगवान से ही विनती करना चाहिए कि ठाकुर जी अंतिम समय में बस आपका नाम आ जाए, आपके चरणों तक मेरे मुख में तुलसी दल हो, गंगा जी का तट हो, यह सबकी कामना होनी चाहिए। कहते हैं ना इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तमो से निकले, इतना तो
फल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन स्थल हो, श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण कमल हो, विष्णु चरण कमल हो, जब प्राण से निकले, हाथ पैर भागे, जब प्राण से निकले, हाथ पैर भागे, प्राण से निकले, भगवान की छवि को ध्यान करते हुए भीष्म पितामह जी अपने प्राण को त्याग देते हैं। उसके बाद भगवान अब कहते हैं पांडवों से मेरी विदाई करो। युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को साथ में भेजा, जाओ और द्वारिकाधीश को सकुशल द्वारिका पहुंचा दो, क्योंकि इन्हें संशय था कि कहीं ऐसा न रास्ते में कोल भील इन्हें मार करके जो बहुमूल्य सामग्री छोड़ दो। ये नहीं जान रहे थे पूरा महाभारत करने वाले अकेले वही है, लेकिन वात्सल्य दृष्टि है, अर्जुन को साथ में भेजे। अर्जुन को भगवान का सानिध्य अच्छा भी लगता है। भगवान द्वारिका पहुंचे, सब लोग बड़े स्वागत किए। भगवान अपने माता पिता से मिले प्रेम से। इधर समय आया और उत्तरा का गर्भ समय अनुसार पूर्ण हो गया। प्रसूता वायु से जो है इनके घर पांडवों के यहाँ जो है पौत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम पड़ गया परीक्षित। परिता इच्छते परीक्षित, सबको देखने लगे। और विष्णु भगवान ने बचाया था, भगवान नारायण ने बचाया था, इसलिए इनका एक नाम पड़ गया विष्णु राज। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। एक दिन क्या होगा, युधिष्ठिर बैठे हैं, बड़े अपशकुन हो रहे हैं। मानो ऐसा लगता है, युधिष्ठिर कहते हैं कि देव प्रतिमाएं रो रही हैं, सब कुछ अब सुकून हो रहा है। युधिष्ठिर बड़े चिंतित है। अब कह रहे हैं देखो अर्जुन भी जाता है ना, कन्हैया का सानिध्य पाता तो भूल ही जाता है, इतने दिन हो गए अभी तक आया नहीं। क्या हुआ, देखते ही देखते तुरंत अर्जुन आ गए सामने। बोले भैया बहुत अच्छा किया, आ गए, तुम्हारी ही चर्चा चल रही थी। लेकिन व्यक्ति के चेहरे से पता चल जाता है व्यक्ति काम मना करके आ रहा है कि बिगाड़ के आ रहा है। अर्जुन जैसे ही युधिष्ठिर के सामने पहुंचते हैं, अर्जुन का चेहरा गिरा हुआ है। युधिष्ठिर जी ने पूछ लिया क्या बात है भैया, तुम्हारे मुखमंडल का तेज कहां चला गया है, क्या बात है। देखिए व्यक्ति के मुखमंडल का तेज जाने के जो है कुछ कारण होते हैं। क्या तुमने किसी अगम्य स्त्री के साथ समागम कर लिया जिसकी वजह से तुम्हारा मुखमंडल का तेज चला गया, या कि तुम्हारे हाथों से गोवध हो गया, या ब्राह्मण वध हो गया, या बड़ों का जो है अपमान हो गया, या कि वृद्ध बालकों से पहले तुमने कभी भोजन कर लिया, इससे भी तेज चला जाए। या फिर जो तेरे जीवन में और मेरे जीवन में सबसे प्रिय लगने वाले हैं, देखिए जो अपने जीवन में सबसे प्रिय लगते हैं ना, अगर वो भी बिछड़ जाए ना तो भी जो है मुखमंडल का तेज चला जाता है, जिससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं। ये बताओ वहां पर मामा मामी सब लोग सही तो है ना, कन्हैया द्वारिकाधीश तो सही है ना। जैसे ही द्वारिकाधीश का नाम सुने युधिष्ठिर रोते हुए जो है भैया के चरणों में पड़ गए। भैया आज हमारे प्रभु नहीं रहे, जिनकी वजह से पूरी महाभारत पर हम लोग विजय प्राप्त किए, जिनकी वजह से आज आप राजा हो, आज वही प्यारे हमारे बीच में नहीं है। जैसे ही यह शब्द जो है कुंती महारानी ने सुना,
और सुनते ही कुंती महारानी का ऐसा हाल हो गया जैसे दशरथ जी का हाल हो गया था राम जी के जाने के बाद विरह में। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम राम कह करके जैसे प्राण त्याग दिए थे। देखिए तो ही भक्त भगवान के ऐसे हुए जो भगवान के वियोग को सह नहीं पाए। एक कुंती महारानी, एक दशरथ जी। कुंती महारानी तुरंत अपना प्राण त्याग दिया। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन इतने दिनों बाद आए भी तो ऐसा जो है समाचार लाए। सारा वृत्तांत अर्जुन बता दिए। भैया जिस गांडीव से मैंने पूरा महाभारत जीता वह उस गांडीव में भी कोई बल नहीं। आज प्रभु के ही पत्नियों को ला रहा था और वन में कोल भीलों ने जो है मुझसे युद्ध करके मुझे परास्त करके उनकी पत्नियों को हर लिया। आज मुझे समझ में आया जो गांडी में चलता था ना, जिस पर मैं गर्व करता था, वह गांडी में भी मेरे प्रभु के बगैर निस्तेज था। सब लोग क्या किए, धीरे धीरे परीक्षित जी कुछ वर्ष के हो गए। परीक्षित जी को राजपाट सौंप करके तिलक करके सब लोग स्वर्गारोहण के लिए चल दिए। स्वर्गारोहण के लिए जाते हैं, बीच में सारे भाई जो है सब लोग गिर जाते हैं, सबकी मृत्यु हो जाती है। और एक समय के लिए जो है युधिष्ठिर को भी नरक के छोड़े छड़ के लिए जाना पड़ा। फिर उसके बाद स्वर्ग में जाना गए हैं युधिष्ठिर, क्योंकि एक झूठ बोले थे। अश्वत्थामा नाम का हाथी था, बोले अश्वत्थामा हत। अब हाथी मारा गया कि मनुष्य मारा गया। जब पूछे इस पहले स्वर्ग में जाओगे कि नरक में, बोले नरक में क्यों जाऊंगा, बोले आपने भी एक पाप किया। बोले मैंने कभी पाप किया ही नहीं, कभी झूठ बोला ही नहीं। बोले आपने किया है इस समय। बोले वो तो कन्हैया के कहने पर किया था। भगवान तुरंत आएगा, बोले मैंने ऐसा थोड़ी कहा था। तो एक क्षण के लिए युधिष्ठिर को भी जाना। इधर जो है परीक्षित जी अब राजभार संभालते हैं, धीरे धीरे बड़े हो गए। एक दिन सोचे चलो देखते हैं कि हमारे बाबा दादा की जो है कैसा है राज, क्या प्रजा कैसी है। गए देखते हैं तो क्या धर्म रूपी बैल और पृथ्वी माता जो गो रूप धारण के बड़े कष्ट में आपस में वार्ता कर रहे। एक दुष्ट नंगी तलवार लेके मारने के लिए जो है 3 पैर तो कट गए हैं, उस बैल के 1 पैर और। परीक्षित जी ने कहा तुम कौन हो। तुरंत वह शरण में आ गया और शरणागत की रक्षा के लिए जो है परीक्षित ने कहा कि हमारे बाबा कहते थे बेटा कभी कोई शरण में आ जाए तो उसकी रक्षा करना, कभी अधर्म होते हुए देखना तो तुरंत जो है या तो तुरंत उसका समाधान करना, वहां से भगना में। तुम शरण में आ गए उसलिए बच गए। बताओ। बोले प्रभु जाऊं मैं कहाँ, वह कलयुग था, मेरा नाम कलयुग है, हर जगह तो आप ही दिखाई देते हो। बोले चाहे जहां जाओ। बोले कहां जाऊं, मुझे भी कहीं स्थान दे दो ना प्रभु, मैं कलयुग हूं। मेरे अंदर एक बहुत अच्छा गुण है, कलयुग में सिर्फ नाम संकीर्तन मात्र से ही व्यक्ति के पाप कट जाते हैं। 4 स्थान दिए, बोले ठीक है रह जाओ। द्यूतम पानम स्त्रियम सोना, जहां पर जुआ खेला जाता है, जहां पर मदिरा पान होता है, जहां पर स्त्री गमन होता है, जहां पर हिंसा होता है, वहां कलयुग का वास होता है। बोले एक स्थान और दे दो ना प्रभु, इतने अच्छे हमारे पास गुण है, सब जो है सादा रूम दियो, कोई एयर कंडीशनर वाला भी दे दो। बोले ठीक है। पता नहीं क्या सोचा, और मुकुट पहने करके कौन गए थे, वही जो जरा भीम जी ने जरासंध को मार करके मुकुट लाए, तो वही पहन करके गए थे। अब स्वर्ण में भी स्थान मिल गया। अब स्वर्ण में स्थान मिला, तुरंत यहाँ पर संशय हो गया कि महाराज भगवान गीता में कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, सोने में तो भगवान का वास है, फिर जो है सोने में कलयुग का वास कैसा। कौन से सोने में, बोले उस सोने में जो पाप की कमाए हुए धन से बना हुआ सोना है, उसमें कलयुग का वास है।
जो किसी को मार करके, किसी के चोरी करके जो कमाया गया, जो उसमें जो है कलयुग वास करता है, जो धर्म द्वारा, जो मेहनत से, परिश्रम से कमाया जाता है, उससे स्वर्ण जो होता है उसमें भगवान का वास होता है, वह कल्याणकारी होता है। और जो किसी को ठग करके, किसी से किसी का चोरी करके जो स्वर्ण रखा जाता है, उसमें कलयुग का वास होता है। तो महाराज कहने का मतलब क्या है कि जो परिचित मुकुट धारण किए थे वह क्या बेईमानी का था क्या? बोले तो क्या ईमानदारी का था क्या? वो भी तो बेईमानी का ही था। अरे जरासंध को जब मारे तो फिर उसका बेटा था, उसको दे देना चाहिए था, जबरदस्ती लेकर के आए भी, और उसको धारण किए, तुरंत कलयुग उस पर वास कर गया। सुदूर जंगल में जब गए राजा परीक्षित, देखिए कथा बहुत पीछे है इसलिए संक्षिप्त में श्रवण करें। सुदूर जंगल में गए, कलयुग सवार शमीक मुनि के आश्रम में गए, प्यासे थे। अब शमीक मुनि देखिए, संत को पहचानने में अगर गलती हो जाए ना तो बड़ा पाप हो जाता है। कभी असंत को हम संत मान लेते हैं तब भी गड़बड़ होता है, और कहीं संत को असंत मान लेते तब भी गड़बड़ होता है। शमीक महाराज सच्ची समाधि में बैठे हैं और परिचित पहुंचे, सोच रहा संत की हमारा सेवा न करना पड़े, कौन जल जलपान कराए। क्रोध में आकर के सर्प मरा हुआ था, धनुष कोटि से उठा करके उनके गले में डाल दिया और चले गए। अब यह दृश्य शमीक मुनि के पुत्र थे श्रृंगी, जो अपने सखाओं के साथ नदी में, कौशिकी नदी में जो स्नान कर रहे थे, जाकर के बताया, सब सारा दृष्टांत सब कुछ बता दिया जो जो हुआ है। अब वह क्रोध में आकर के जो है कौशिकी का जल लेकर के श्राप दे दिया, जिसने भी हमारे पिता के गले में सर्प डाला है मैं उसे श्राप देता हूं, उसी सर्प के पूर्वज तक्षक आज से 7वें दिन उसको काट ले, उसका प्राणांत हो जाए। और रोता रोता अपने पिताजी के पास आया तो पिताजी उठे, अब कंठ अवरुद्ध हो गया। पिताजी बोले क्या बात है? सारा जब सब कुछ बताया गया, शिष्य ने बताया, तो पिताजी ने कहा अरे बेटा वह परिचित थे, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया। परिचित जैसे राजा के रहने की वजह से ही हम लोग जंगल में भगवान की आराधना कर पा रहे, ध्यान कर पा रहे हैं, ऐसे राजा नहीं होते। गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाए, बोले जाओ जाकर के बता दो 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जाकर के सब कुछ बताया। परिचित जी जो है पूरी नगरी को तैयार की अच्छे से, सुसज्जित के। अपने पत्नी से बोले, इरावती नाम की पत्नी थी उनकी, 4 पुत्र हुए जिनमें जन्मेजय बड़ा पुत्र था। अपने पत्नी से बोले देवी तुम्हें पता है आज नगरी क्यों सजी है इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर? बोले नहीं पता। तुम्हें पता देवी? मैं ये कह सकता हूं, हाथ उठा करके कह सकता हूं कि मुझे 7 दिन के पहले कोई नहीं मार सकता है। मेरे जैसा कोई खुद नसीब नहीं है कि मेरे पास समय है धर्म करने का। देवी 7 दिन से पहले मुझे कोई नहीं मार सकता। एक ब्राह्मण, एक ऋषि का जो है वचन है। सब कुछ त्याग करके, राजा होने के बावजूद भी सब कुछ त्याग करके सुखताल गंगा नदी के तट पर जाकर के बैठ गए। सारे ऋषि महात्मा सब लोग सुने, सब लोग आए। परिचित सोचते अगर यह श्राप होता तो संत क्यों आते? यह श्राप नहीं है तो वरदान है। सब लोग आ गए, क्या किया जाए? 7 दिन में मरना है, कौन सा उपाय किया जाए? कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता है। तब तक जो भगवान के ध्यान में बैठे थे सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी के अंदर में हुआ कि चलो और चल करके परिचित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ और उनका मोक्ष कराओ। और सुखदेव जी उठे और दिगंबर वेश धारण किए हुए, 4 अंगुली कॉपी धारण किए हुए चल दिए वहां से, क्योंकि भागवत श्रवण के 4, क्योंकि निर्वस्त्र होकर के तो श्रवण किया नहीं जा सकता है, इसलिए 4 अंगुली कॉपी धारण किए थे, तभी उनके पिताजी सुनाए थे। अब वहां से चल दिए तो गांव के जो ना स्त्रियां हैं, बालक है, वह राख कोई फेंक देता, कोई धूल फेंक देता। लेकिन जब देखते हैं कि परिचित जहां बैठे, जहां सभा है, सब संत बैठे हैं, सब जैसे ही पहुंचे तो परिचित अपने आसन से खड़े हो गए, सब संत खड़े हो गए। स्त्री और बालक जब देखते हैं दृश्य को तो सब लोग डर जाते हैं, चलो भाग छोड़ ले तो राजा बहुत दंड देंगे, ये कोई साधारण संत नहीं करते।
सुखदेव जी को आसन पर बैठा करके जैसे तिलक बंधन कर रहे हैं, संतों ने कहा ज्यादा इनको जो है अपना मान सम्मान ज्यादा पसंद नहीं है, तुरंत प्रश्न करो। जैसे ही बैठे स्वागत किए सब लोग, चले आए। हम सब लोग सुखदेव जी का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। हरि कथा सुनाने वाले हो, प्रभु कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर के कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों सुखदेव जी महाराज जय हो। सुखदेव जी आ गए, आसन पर विराजमान हो गए। संतों ने कहा परिचित ज्यादा इनका मान सम्मान ज्यादा, तिलक बंधन में ना समय लगाओ और तुरंत प्रश्न करो। प्रश्न किए कि प्रभु मरने वाले को क्या करना चाहिए, जगत में मरण धर्मा को क्या करना चाहिए, अपने लिए नहीं मतलब मरने वालों को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा परिचित तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, जन कल्याण के लिए प्रश्न किया है, अपने लिए नहीं। तुम चाहते तो अपने लिए कर सकते थे लेकिन सभी के लिए किए हो। कल सुखदेव जी जो बताते हैं
यह कथा कल श्रवण करेंगे। आइए आरती करते हैं भागवत जी की, फिर आगे का प्रसंग कल श्रवण करेंगे। और परसों जो है कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जाएगा।